एक तरफ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन रिजल्ट 0। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट 5 गुना ज्यादा आता है। क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये है साइंटिफिक स्टडी फॉर्मूला जो आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी पढ़ाई करते हो लेकिन सही मेथड के साथ तो आप भी 5 से 10 घंटे का रिजल्ट सिर्फ उस 1 घंटे में निकाल सकते हो। प्रॉब्लम आपके पढ़ाई के आवर्स में नहीं है, ये आपके मेथड में है। हर स्टूडेंट का दिमाग एक मशीन की तरह होता है। अगर मशीन का यूज सही तरीके से ना किया जाए तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के बीच में मोबाइल को यूज करना, पैसिव रीडिंग करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ देख लेते हैं कि बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको देख लिया, समझ में आए या बिल्कुल भी ना आए। और काफी स्टूडेंट लॉन्ग स्टडी सेशंस बिना ब्रेक के करते रहते हैं कि वो सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वो 7 से 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट रट्टाफिकेशन पे ध्यान देते हैं, वो सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं। कोई भी चीज उनको दे दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको रट लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो समझ में आए अथवा ना आए। इसको हम रोट लर्निंग कहते हैं। अगर आप इस तरीके से 10 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना तो आपका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा। और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस मेथड से 1 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हो तो वो आपके 10 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। आपका एम होना चाहिए क्वालिटी, इंटेंसिटी और फोकस पे, जो कि आपको हाई इनपुट देता है। चलो मैं आपको 5 स्टेप बताता हूँ जिनसे कि आप 5 से 10 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे में कर लोगे, वो भी हाई फोकस के साथ, जो आपको याद भी रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है फोकस्ड स्प्रिंट। पोमोडोरो टेक्निक मैं अक्सर अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि स्टूडेंट्स को शायद पता भी नहीं होती। आपको इसमें करना क्या है, आप 25 मिनट का टाइमर सेट करो, फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, साइलेंट रूम को चूज करो और बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना शुरू करो। सिर्फ एक टॉपिक को चूज करो। आपको हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है। 25 मिनट तक सिर्फ किसी एक टॉपिक पर पढ़ाई करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। सेकंड स्टेप है एक्टिव रिकॉल। 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद बुक को बंद करो, अपने आप से पूछो मैंने इन 25 मिनट में क्या सीखा है। सेल्फ टेस्टिंग करो, क्वेश्चनिंग करो, अपने आप से पूछो कि आपने 25 मिनट में आखिर सीखा क्या है। इससे होता क्या है, आपके ब्रेन में डीप मेमोरी क्रिएट होती है जो कि आपको किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में मदद करती है। और तीसरा स्टेप है स्पेस्ड रेपिटेशन। किसी टॉपिक को बार बार बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक से किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप उसको डे 1 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 3 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 7 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 15 पे रिवाइज करो। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया और आपको कब सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल है। चौथा स्टेप है जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन। एक साइलेंट जगह चूज करो। भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर ऐसी जगह पे बिल्कुल पढ़ाई मत करो जहाँ पे बहुत ज्यादा बातचीत होती है, शोरगुल होता है। हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और ब्रेन को सिग्नल दो कि अब काम शुरू हो चुका है और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका एक छोटे से छोटा डिस्ट्रैक्शन आपके 23 मिनट का फोकस बर्बाद कर देता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाओ और उसी में पढ़ाई करो। 5th स्टेप है माइंड मैप समरी। यही सबसे आखिरी स्टेप है जो कि और पावरफुल है। पढ़ाई के बाद एक पेज पर सब कुछ ड्रॉ करो जो आपने सीखा हुआ है। पॉसिबल हो तो उसमें कलर्स को, एरोज को और कीवर्ड्स को यूज करो। उस पे एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। ये आपकी विजुअल मेमोरी को 3 गुना स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी कितने इजीली आपके दिमाग में छप जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल प्लान क्या है आपका, आपको डेली रूटीन में कैसे इसको फॉलो करना है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको 2 पोमोडोरो सेशंस लेने होते हैं। 2 पोमोडोरो सेशंस का मतलब है 25 मिनट आप स्टडी करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट स्टडी करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। और इस तरीके से आप 7 बजे से 8 बजे तक 2 बार पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके स्टडी करो।
सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया। आपको जो 5 मिनट का टाइम मिलेगा उनमें आप नोट्स भी बना सकते हो। उनमें आप ये देख सकते हो कि आपने उन 25 मिनट में क्या सीखा है। और शाम के टाइम पे 6 से 7 बजे के बीच आप एक बार फिर से 2 पोमोडोरो सेशंस लीजिए। सब्जेक्ट आपका डिपेंड्स ऑन यू, आप जो चाहते हैं। साइंस भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है। जो टॉपिक आप चाहो उसको चूज करो और फिर से 25-25 मिनट्स के 2 सेशंस को कंप्लीट करो। और उसके बाद माइंड मैप और 5 मिनट का रिव्यू करो कि आखिर आपने सीखा क्या है। छोटे छोटे सेशंस में स्टडी करने से आपका दिमाग और पावरफुली काम करता है और आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और भूलने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो उन स्टूडेंट से जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं आप बहुत आगे निकल जाओगे। बट रिमेंबर, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई मैजिक नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो स्टडी से पहले आलमंड्स, डार्क चॉकलेट और वाटर को कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपको एनर्जी देने का काम करेगा। और एक और चीज ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस और इंटेंस लेवल का हो जाए तो अपने फोन में कोई ऐसा म्यूजिक डाउनलोड कर लो जैसे कि अल्फा वेव म्यूजिक, जो आपके दिमाग के फोकस को इम्प्रूव करे। उस म्यूजिक में आप पढ़ाई करोगे तो और बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये पावरफुल मेमोरी रिटेंशन के लिए सबसे जरूरी होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए लंबी पढ़ाई नहीं, स्मार्ट और साइंटिफिक पढ़ाई करनी चाहिए। आज से 1 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन उसमें जान डाल दो। वही 1 घंटा आपको आगे ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करो, आई विल स्टडी स्मार्ट फ्रॉम टुडे। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले आई ओपनिंग वीडियो में, जहाँ पढ़ाई, ग्रोथ और सक्सेस आपका इंतजार कर रही है।